एक मरासी अपने मुर्शिद के मज़ार पर गया और वहाँ जज्बाती होकर बोला, मुर्शिद मैनू इत्थे ही रख लो, मैं वापस नहीं जाना। वो बाहर निकला ही था कि इसके सीने में शदीद दर्द उठा। इसकी बीवी ने देखा तो घबरा के पूछा कि सरताज क्या हुआ? मरासी बोला, कुछ नहीं, बस अंदर एक चवल जी मार बैठा हुआ। लड़की आइसक्रीम खाते हुए, जान कुछ ऐसे कहो कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाए। लड़का, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सरदार अपने बेटे से, बेटा तू शेर का पुत्र है और वो शेर मैं हूँ। बेटा, पापा स्कूल में टीचर भी यही कहती है कि तू किसी जानवर की औलाद है। एक पठान वाका आपस में फोन करके बोला, जनाब लाइट बंद कर दो। बाप्ता वाले हैरान होकर, क्यों जनाब? पठान बोला, वो हमारे दिमाग में एक नया गाली आया है, वो तुमको देना है। सरदार, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी, बेचारी को बहुत चीखें मार रही थी। दोस्त, अब कैसी है? सरदार, अब ठीक है, कल से कुएं में से आवाज नहीं आ रही। बच्चा, अबू ये मर्द कौन होता है? अबू, वो शख्स जो पूरे घर में हुकूमत करता है। बच्चा, ठीक है अबू, मैं भी बड़ा होकर अम्मी की तरह मर्द बनूंगा। डॉक्टर, आपके शोर ठीक हो सकते हैं अगर आप इनका ख्याल रखें, टेंशन ना दें, लड़ाई ना करें और इनकी खूब खिदमत करें। शोहर, क्या कहा डॉक्टर ने? बीवी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मियाँ बीवी चोरी के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। शोहर, जो शख्स चोरी करता है वो बाद में जरूर पछताता है। बीवी रोमानवी अंदाज में बोली, वो आपने जो शादी से पहले मेरी नींदें चुराई, उनके बारे में क्या ख्याल है? शोहर, बकवास तो कर रहा हूँ, वो बाद में जरूर पछताता है। क्लास में एक बच्चे को सब फुफी कहते थे। तंग आकर उसने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। प्रिंसिपल, जो इसे फुफी कहते हैं सब खड़े हो जाओ। एक लड़के के सिवा सब खड़े हो गए। प्रिंसिपल, शाबाश, तुम इसे फुफी नहीं कहते? लड़का, नहीं सर, मैं तो पूरी क्लास का फूफा हूँ। एयर होस्टेस, सर आप क्या लेंगे? मुसाफिर, मेरे लिए चिकन कढ़ाई कोरमा कढ़ाई ले आए। एयर होस्टेस फैसलाबादी थी, बोली, सर ये जहाज है, तुम्हारी फूफी दा वलीमा नहीं। एक लड़के ने सरदार से समोसा खरीदा। लड़का, सरदार जी, समोसे से लड़की का बाल निकला है। सरदार मुस्कुराते हुए, तो भाई 10 रुपए में पूरी लड़की निकलेगी क्या? 3 सरदार पिकनिक पर गए। वहां पहुंचकर इन्हें याद आया कि पेप्सी तो घर ही रह गई। यह तय हुआ कि छोटा सरदार वापस जाकर बोतल लाएगा और तब तक कोई भी समोसों को हाथ नहीं लगाएगा। छोटा सरदार चला गया और बाकी दोनों सरदार का इंतजार करने लगे। इसे गए हुए 1 घंटा गुजरा, वो ना आया। 1 दिन गुजर गया, ना आया। हत्ता के कई दिन गुजर गए, लेकिन वो छोटा सरदार वापस ना आया। बिल आखिर एक सरदार बोला, वो वापस नहीं आएगा, चलो समोसे खा लेते हैं। इतने में एक दरख्त के पीछे से छोटा सरदार बरामद हुआ और कहने लगा, इंज करना है थे फिर मैं नहीं जाना बोतल लें। एक बूढ़ा आया, साथ एक बूढ़ी को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया और बूढ़ी ने पंखा हिलाया, फिर बूढ़ी ने खाया और बूढ़े ने पंखा हिलाया। सब कुछ देखकर वेटर शर्माया और बोला, ओ लैला मजनू, तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बूढ़े ने फरमाया, तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट एक है। एक आदमी का होंठ जला हुआ था,
उसने पूछा कैसे चला? आदमी ठंडी आ भर कर बोला, मेरी बीवी मेके जा रही थी, इसको छोड़ने रेलवे स्टेशन गया था। जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न बजाया, मैंने खुशी के मारे ट्रेन का इंजन चूम लिया। सरदार जी की शादी हुई और हनीमून मनाने के लिए कश्मीर चले। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो लोगों ने पूछा कि सरदार जी बीवी कहाँ है? सरदार जी कहने लगे वो घर पर है, उसने कश्मीर देखा हुआ है। दो पठान भाई आपस में लड़ रहे थे। एक बोला, गुल खाना हम तुमको एक मुक्का मारेगा, तुमको मुल्तान जाकर गिरेगा। दूसरा बोला, जमाड़ा हम तुमको एक लात मारेगा, तुम कराची जाकर गिरेगा। एक पंजाबी भाई जो कि बड़ी देर से खड़ा दोनों की लड़ाई देख रहा था, वो आगे बढ़ा और अपना बैग कंधे पर लटकाते हुए बोला, भाई एक निक्की जी लत मैनू भी मारना, मैं गुजरांवाले तक जाना है। मियाँ बीवी में बहस छिड़ गई कि इनका बेटा ज्यादा प्यार किससे करता है। कह पाया कि चुप के बच्चे को पत्थर मारते हैं। अगर वो बोला है अम्मी तो अम्मी जी थी, और अगर है अबू कहा तो अबू जी थे। दरख्त के पीछे छुपकर बच्चे को पत्थर मारा। बच्चा, वो कौन है बगैर मीना सामने ते आवे।